ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शन पोर्टल पे गए, यहाँ से रेज ऑब्जेक्शन किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर वगैरह डालना है। ठीक है, चलिए तो मैं डाल के देखता हूँ। कुछ डिटेल डाल दोगे तो आपके में ऐसे करके आएगा, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर डाल दिया, कैप्चा डालोगे, फिर जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा। अब देखिए जब ओटीपी आप डालोगे तो ऐसा ध्यान रखिएगा कि ओटीपी जो होता है कि हमारे दिमाग में बसा हुआ है कि ओटीपी नंबर आते हैं सिर्फ। ठीक है, जरूरी नहीं है, अल्फाबेट्स वगैरह भी ओटीपी में आते हैं, तो अच्छे से मैसेज को पढ़िए फिर ओटीपी डालिएगा। फिर नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। अब एक बार लॉगिन हो गया, आप यहाँ देख सकते हो कि अभ्यर्थी द्वारा बीडीएस का एक ही प्रमाण पत्र अपलोड किया गया। दस्तावेज सत्यापन में सभी वर्षों का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, इसके कहने का ये मतलब है कि आपने सिर्फ एक ही फाइनल ईयर की मोस्ट प्रोबेबली मार्कशीट आपने डाली होगी, तो वो आपको थर्ड ईयर की मार्कशीट डालनी थी। ये के लिए इनका कहना है। ठीक है, अब कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ लोगों में जैसे इसमें मैसेज आया हुआ है कि दस्तावेज सत्यापन डीवी के टाइम पे आपको लाना अनिवार्य होगा। तो एक ऑब्जेक्शन ये आ रहा है कि हमें अपलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, रिजर्वेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, आपको सेफ साइड में रहने के लिए मैं तो कहूँगा आप कर दीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप नहीं करते हो तो बाद में अगर कोई प्रॉब्लम होती है डीवी के टाइप पे कि उन्होंने बोल दिया आपको कि ऑब्जेक्शन आपने नहीं रेज किया था इसलिए हमने कंसीडर नहीं किया, तो ये एक अलग प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपने यहाँ रेज कर दिया, अपलोड कर दिया, बाद में वो ये नहीं कह पाएंगे आपको कि आपने अपलोड नहीं किया था या ये, तो ये करना एक एक तरह से आपके लिए सेफ्टी ही है। तो आप, मैं तो बोलूंगा आपको करना चाहिए। ठीक है। ठीक है, अब आइए रेज ऑब्जेक्शन सबसे पहले। अब आपका ऑब्जेक्शन जो है वो डालिए। ठीक है, अब देखिए आप जब आप एक बार आपने लिख दिया, ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, उसके बाद अब लॉग इन करोगे तो ऐसा आएगा, व्यू योर अपलोडेड डॉक्यूमेंट हेयर वाला करके। इस पे आप देख सकते हो कि आपने जो भी किया है अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है सही से। ठीक है, तो एक तरह से ऐसे आपको करना है। फिर जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके जब वापस से लॉगिन फ्रेश लॉगिन करेंगे तो आप देख सकते हैं जो आपने लिखा होगा सबमिटेड ऑन एज इन्फॉर्म वेंडर कमीशन वाला, नीचे में व्यू अपलोडेड पीडीएफ आप देख सकते हो। नीचे जाओगे तो आपका पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बिहार के बाकी बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एक ये फॉर्म है, अब तो सबके 100 में आउट ऑफ 100 मार्क्स तो सबके पता चल ही गए हैं। तो हम एक गूगल फॉर्म रिलीज कर रहे हैं, इसको आप काइंडली फिलअप कर दीजिए। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जैसे मैं बता देता हूँ क्या करना है। नाम डालना है, एज डालना है, मेल जेंडर मेल फीमेल, डोमिसाइल डालिएगा, कैटेगरी डालिएगा। ठीक है, अगर आप बाहर के हैं, बिहार के बाहर के हैं, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, फर्क नहीं पड़ता, आपको यूआर डालना ही डालना है अगर आप बिहार के बाहर के हैं। ठीक है, दूसरा बीडीएस कहाँ से किया है आपने ये तो डालना है, बिहार आउटसाइड बिहार। फाइनल कैटेगरी मतलब कि अगर आप बिहार के बाहर से, बाहर के हैं, जन्मे बिहार के बाहर हैं, पढ़ाई भी बिहार के बाहर ही की है, तब तो आप यूआर डालिएगा। ठीक है, अगर आपने बिहार, तो आप वो डालिएगा। ठीक है, बाकी फाइनल कैटेगरी आप देख लीजिए इतनी सारी है। आउट ऑफ 100, अब देखिए एग्जैक्ट 100, आउट ऑफ 100 में एग्जैक्ट नंबर डालना है आपको, डेसिमल प्लेसेस पूरे, क्योंकि डिफरेंस पॉइंट्स वाला भी डिफरेंस मैटर करेगा इसमें, तो कर दीजिएगा। और ये वही लोग भरे जो जिनकी स्क्रूटनी हुई है। ठीक है, तो वो ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, जिनकी स्क्रूटनी नहीं हुई है उनके वैसे कम चांसेस है कि अब सिलेक्शन हो। ठीक है, तो एक फॉर्म है ये, हम फॉर्म की लिंक आपको यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां से काइंडली आप लोग ये लोग फिल करिए, फिर देखते हैं जितने रिस्पॉन्सेज आते हैं उस हिसाब से। अगर आपने पहली वीडियो हमारी देखी होगी, चैनल की पहली या दूसरी वीडियो, तो हमने एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस की थी वीडियो की, कट ऑफ की, उसमें गूगल फॉर्म वाले फिलअप करवाए थे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक टेबल प्रिपेयर किया था आउट ऑफ 100 वगैरह। लेकिन हम उस टाइम एक्सपीरियंस का जो था वो हमें क्लियर नहीं था कितने लोगों को मिला है कितनों को नहीं मिला है। सिंस अब 100 आउट ऑफ 100 में मार्क्स आ गए हैं, एक्सपीरियंस कंसीडर हुआ है नहीं हुआ है, तो अब बेटर होगा बताना। अब आप थोड़ा कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, सो प्लीज फॉर्म फिलअप करिए। ठीक है, थैंक